गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आर्द्र भूमि क्षेत्रों के बचाव के उपाय। मीन्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजर टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। मीन्स कि हम किस तरह जो हमारी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है, उसको हम किस तरह बचा सकते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो स्टार्ट किया गया था। ये आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक क्या थी, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटी थी, अंतरराष्ट्रीय संधि थी, जो कि ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को हुई थी। तब से हम इस दिन को वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसमें हस्ताक्षर किया गया था। इस साल की जो वेटलैंड्स की थीम थी वो थी इन्वायरमेंट। रामसर दरअसल आर्द्र भूमि के जो रामसर सम्मेलन है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग एवं सतत विकास के लक्ष्यों पर आधारित है। मीन्स कि एक ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो, मीन्स हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहे और वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे। उसको लेकर रामसर सम्मेलन 1972 में ईरान के रामसर जगह पर पहली बार प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में आप समझेंगे। आर्द्र भूमि क्षेत्र जो होते हैं कई पारिस्थितिक सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं। आपने पढ़ा था पहले, ये कई सारी पारिस्थितिक सेवाएं जो होती है, सर्विसेज, उसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्वच्छ जल, भोजन, निर्माण सामग्री, जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण, भूमिगत जल एवं जलवायु परिवर्तन से हमें बचाते हैं। इसीलिए इन सभी महत्वपूर्ण कारणों की वजह से आर्द्र भूमि का संरक्षण पूरे विश्व के लिए जरूरी था। इसीलिए ये रामसर सम्मेलन को स्टार्ट किया गया था। रामसर संधि के अधीनस्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का हर तीसरे साल आयोजन किया जाता है। 2015 में ये उरुग्वे में, 2018 में दुबई में, और इस संधि में के अधीन अंतरराष्ट्रीय महत्व की, इस संधि के अंदर जितने भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्लेसेस होते हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो भी वेटलैंड्स होते हैं उसको सूचीबद्ध किया जाता है, उनकी सूची बनाई जाती है और उनके प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाते हैं। जब कोई भी आर्द्र भूमि वेटलैंड्स रामसार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है तो वह वहां की सरकारों की उसके संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। वर्तमान में लगभग 2300 रामसर भूमि है। रामसर से ऊपर रामसर आर्द्र भूमि है। यह रामसर क्षेत्रों का एक लेखा जोखा है जिसके अंदर जिसमें पारिस्थितिक परिवर्तन, जो इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनके होने की जो भी संभावनाएं हैं वो सभी की सभी इसके अंदर क्या है, मेंशन है। इसे रामसर सूची के साथ ही रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेरियस रिकॉर्ड। ये जो है मेंटेनेंस रिपोर्ट लिस्ट है। ये क्या है, रामसर साइट्स वेयर इकोलॉजिकल करेक्टर टेकन प्लेस ऑफ सर्टेन टू अकर। जो मॉन्टेरियस है ये भी क्या है, एक रिकॉर्ड है। अभी हमने पढ़ा रामसर कन्वेंशन किस लिए हुआ था, ये वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए हुआ था। और जो नेक्स्ट हमारा मॉन्टेरियस, ये एक रिकॉर्ड है। ये स्विट्जरलैंड में बहुत ही अच्छी साइट भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर ये बैठक हुई थी, तब से इसे मॉन्टेरियस रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब एक बैठक हुई थी तब से इसे मॉन्टेरियस रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। स्टेप्स टू टेकन बाय कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स बाय इंडिया। तो हम वो समझेंगे अब इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं आर्द्र भूमियों के कंजर्वेशन के लिए। पहला है NWCP 1985 एंड 86 मीन्स नेशनल वेटलैंड्स एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है सबसे पहली बार 1985 और 86 में इंडिया में स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत 115 वेटलैंड्स को क्या किए गए थे, आइडेंटिफाई किए गए थे ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। इस आर्द्र भूमि के चयन का कार्य जो होता है वो होता है रामसर के मानकों के आधार पर ही किया जाता है कि कौन सी भूमि आर्द्र भूमि है या नहीं। ये जो है इसका क्राइटेरिया जो है रामसर के लिस्ट से ही लिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है। तो आर्द्र भूमि का संरक्षण
केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका प्रबंधन जो है वो राज्य सरकार करती है। वर्तमान में 2015 से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना एवं राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को मिलाकर केंद्र संचालित राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र परियोजना प्रारंभ की गई और वर्तमान में कुल 130 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया गया है। प्रेजेंट में कितने वेटलैंड्स है फ्रेंड्स? 130। आर्द्र भूमि जो है स्वास्थ्य कार्ड का संप्रत्यय भी जारी किया गया है कि कौन सी भूमि, आर्द्र भूमि जो भी है उनका क्या किया जाए, उसकी सॉइल का टेस्ट किया जाए, जिसको बोलते हैं आर्द्र भूमि स्वास्थ्य कार्ड, जिसके माध्यम से संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इस जो टेस्ट के माध्यम से जो भी हमारा पूरा का पूरा इकोलॉजी सिस्टम है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उस पे हम निगरानी रख सके, उसके लिए ये कंसेप्ट लाया गया था। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए आर्द्र भूमि मित्र की स्थापना भी की गई है। इसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया था फ्रेंड्स? आर्द्र भूमि मित्र की स्टार्टिंग की गई थी। यह समूह चिन्हित आर्द्र भूमियों का पूरे देश में निगरानी रखेंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। जो आर्द्र भूमि समूह मित्र ये क्या करेंगे? पूरे देश के अंदर जितने भी आइडेंटिफाई वेटलैंड्स हैं उसकी निगरानी करने का काम करेंगे, उनका कंजर्वेशन करने का काम करेंगे। 2011 में इसरो ने राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बनाई थी, जिसमें लगभग 2 लाख वेटलैंड्स पहचाने गए थे, जो भारत के 4.63% के बराबर है। एक आपके लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में रामसर संधि क्या है और उसके अनुसार विवेकपूर्ण उपयोग से आप क्या समझते हैं, ये कैसे संभव है, समझाइए। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन स्टार्ट किया गया था 2 फरवरी 1972 को ईरान के रामसर इलाके में। इसका मेन मोटो क्या था कि पूरे संपूर्ण वर्ल्ड की जो भी वेटलैंड्स है उसको आइडेंटिफाई करना और उसका कंजर्वेशन करना, क्योंकि ये क्या है, जैव विविधता को बनाए रखते हैं, क्लाइमेट चेंज को बनाए रखते हैं, वाटर प्योरीफाई करते हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी वजह से जो है रामसर कन्वेंशन को स्टार्ट किया गया था। Thank you very much. If you like my video, you can like me, you can subscribe me. Thank you very much. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Have a nice day, friends.